हेलो दोस्तों, तो अभी बज रहा है सुबह का 7:30 और मैं काफ़ी रोई क्योंकि मेरी दुकान बंद हो रही थी। तो आंटी ने मेरा मूड ठीक करने के लिए मेरे लिए बनाए बड़े पाव, जो कि मुझे बहुत पसंद हैं, जिसे खा के मेरा थोड़ा मूड ठीक हो गया। तो चलिए मैं बताती हूँ कि आखिर मेरी दुकान क्यों बंद हुई। तो दोस्तों, ये वही दुकान है जिस पे मैं रोज़ जाया करती थी और आप सबसे मिला करती थी। लेकिन बहुत सारी इश्यूज़ आने लगे क्योंकि दुकान बहुत छोटी थी, मात्र 6 फीट की थी फ्रंट इसकी, और लोगों को बहुत दिक्कत होती थी खड़े होने में। प्लस यहाँ के बगल में जो ऑनर थे, उनकी दुकान में खाना बनता रहता था जो बगल में चढ़ा रहता था, जिसकी हीट इतनी ज़्यादा आती थी कि कस्टमर्स और मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी। लिटरली लपटें लगती थी और कई बार इस कुकर के ढक्कन के उड़ जाने के बाद हमने ये डिसीजन लिया कि ना तो यहाँ कोई खड़ा हो सकता है ढंग से, ना ही यहाँ पर गैदरिंग आ सकती है, ना ही मैं भीड़ को टैकल कर सकती हूँ, और ना ही कुछ कॉपरेशन मिल रहा था। तो मुझे ये दुकान छोड़नी पड़ी। इसको छोड़ने के कारण सच में मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे बहुत याद आते हैं वहाँ पर जो सब मुझे मिलते थे, बट क्या करें, जो होना था वो हो गया दोस्तों। तो दोस्तों, उस 6 फीट के फ्रंट वाली दुकान के मैं 20,000 रुपये पे कर रही थी, फिर भी मुझे ढंग से जगह तक नहीं मिल रही थी। ऊपर से हीट ने मेरे को एकदम, कहते हैं ना कि एकदम परेशान कर दिया था। और ये देखिए दोस्तों, ये मेरा घर है, प्यारा सा घर है, और उसमें ये 3 बड़ी बड़ी दुकानें, और कितना फ्रंट है इसमें, कितना स्पेस है। ये दुकान 5 साल से बंद पड़ी हुई है दोस्तों। सब ने मुझसे कहा था अगर तुम्हें करना ही है तो इसे यहीं कर लो, बट मुझे लगा था कि नहीं, मैं अपनी जगह से निकल के करूँगी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बट मुझे लगता है कि शायद मैं कहीं गलत हो गई, क्योंकि ये दुकान सच में अपनी है, और कहते हैं ना, अपनी दुकान अपने माँ बाप की तरह होती है, माँ बाप के साए की तरह होती है। अगर वो दुकान मजबूत हो जाए तो आप बहुत मजबूत हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए इसका नज़ारा, ये बहुत गंदी पड़ी हुई है क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं होता था और बंद रहती थी। और ये देखिए, ये स्टील के बर्तन मुझे मेरे पापा की प्यारी सी दुकान याद दिलाते हैं। मेरे पापा का होलसेल का बिजनेस हुआ करता था, जो कि हुलागंज में उनकी शॉप थी, और मैं वहाँ जाके इन बर्तनों से खेला करती थी। लेकिन अब मेरे मम्मी पापा दोनों ही बहुत बीमार हैं और बिस्तर पे हैं, तो वहाँ की दुकान जब बंद हुई तो ये सारे बर्तन यहाँ आ गए। तो दोस्तों, अब मैंने ठान लिया है कि अब इसी दुकान को मैं अपने मम्मी पापा का आशीर्वाद समझकर आगे लेकर आऊँगी, और आप लोग का मुझे यकीन है सपोर्ट मुझे मिलेगा। दुकान भले ही बदल जाए, पर आप कभी मत बदलना दोस्तों, आप मेरे साथ हमेशा रहना, क्योंकि मैं बहुत अकेला फ़ील कर रही हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी वजह से मैंने अपने मम्मी पापा को और सबको, घर वालों को परेशान कर दिया है। लेकिन दोस्तों, सच में मैं कुछ करना चाहती थी, लेकिन अब मैं उनकी मर्ज़ी से चलूँगी और इसी दुकान को खोलकर, साफ़ कर कर इसी दुकान को आगे लेकर आऊँगी। दोस्तों, एक अजीब सा सैटिस्फैक्शन था, एक खुशी थी इस दुकान को साफ़ करते हुए, इसको धोते हुए। हालांकि बहुत आंटियों ने कहा कि बेटा इसे हम कर देंगे, बट सच तो यही था कि मैं नहीं चाहती थी कि इसे कोई और साफ़ करे। मुझे लगा कि जो गलतियां मैंने पहले की हैं अब मैं वो नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन हाँ, उस दुकान पे जो भी बच्चे आते थे, सब लोग आते थे, मुझे उनकी बहुत याद आती है। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है दोस्तों, मैं उनका सपोर्ट कभी भूल नहीं सकती हूँ। सच में वो लोग बहुत अच्छे थे, और मैं चाहती हूँ कि उनका प्यार चाहे दूर ही है पर हमेशा बना रहे मेरे साथ। अब रुकना नहीं है दोस्तों, कुछ करते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। लेकिन जो भी करना है दोस्तों, खुश होके करना है, क्योंकि किसी भी चीज़ को मजबूरी नहीं बनानी चाहिए। जो भी कुछ करो उसमें अपना 100% दो। तो मैंने भी यही सोच के अपना 100% देने की कोशिश करी है। इसे साफ़ करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मैं
और करीब अपनी मंजिल के आती जा रही हूँ दोस्तों। अब आप मेरे साथ देना दोस्तों।